बात ये है जी, 6-7 साल हो गए यहाँ से पानी का बुरा हाल हो रखा है। रोड पर पानी भर जाता है। यहाँ से घरों में दुकानों पर आने जाने में बहुत बुरी हालत हो रही है जी। गाहक आता है या फिर घर में पड़ना है, कोई गाहक आता है दुकान पर चढ़ने में दिक्कत मानता है जी पानी के अंदर से जाने में। दूसरी बात यह है जी, हम इसकी शिकायत एसडीएम साहब को पहले दे चुके हैं। मैडम श्वेता स्वागती उसको 3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। भाई साहब हमारे सेक्रेटरी साहब थे, उनको भी हमने एप्लीकेशन दी है, लेकिन इसका कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठेके छूटे हुए हैं, फिर भी इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द समाधान हो। हम बहुत बुरी दिक्कत से गुजर रहे हैं यहाँ पर। दुकानदारी पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या असर आ रहा है? दुकानदारी पर जी ग्राहक दुकान पे चढ़ ही नहीं रहा जी, इसके कारण, पानी के कारण। पानी के अंदर से कैसे आएगा जी ग्राहक? या तो इसके रोड के ऊपर माटी डाला, लोग माटी डाल देंगे, रोड कहाँ जाएगा जी? आने जाने में रोड वालों को दिक्कत हो रही है। नालों की सफाई की गई थी पिछले समय में, क्या रहा उनका? नहीं जी, कोई सफाई नहीं हुई जी। वो तो ऐसे है जी, यहाँ पे पत्थर उठाया, फोटो खींचे और चल दिए जी। कहीं पर सफाई हुई है, कहीं पर नहीं हुई है। आधी जगह पे सफाई कर करके भाग के चले गए जी। वो बस उन्होंने अपना फोटोग्राफी करनी थी और कुछ घुमाना करो। बताओ जी, क्या समस्या कौन से वार्ड की है? देखिए, ये दिल्ली रोड है और यहाँ की समस्या बहुत पुरानी समस्या है। करीब 5-7 साल पहले की समस्या है। यहाँ पे एक तो जल निकासी जो प्रॉपर नहीं हो रही। इसके लिए हमने पहले तालाबंदी भी की थी, और तालाबंदी के तुरंत बाद हमने टेंडर पास करवाए थे कि दिल्ली रोड का, गोपालपुर रोड का, क्योंकि नाले की सफाई हो जाए, उसमें का निकासी है उसका प्रबंध हो जाए। अभी आपने देखा जो गुरुकुल वाली गली है, वहाँ से लेकर दिल्ली बाईपास तक नाले की सफाई पूरी हो चुकी है। उसका जो लेवल था वो हो चुका है। लेकिन जो गुरुकुल वाली गली से लेकर दिल्ली चौक का जो एरिया बचा हुआ है अभी, वहाँ पर बुरा हाल है। और खाली एक ये पुलिया बननी है जो कि गोपालपुर रोड पर लिंक होगा पानी। हमारी प्लानिंग ये थी कि जो दिल्ली चौक है वहाँ पे दोनों नाले हैं, उनको बंद करके वो सारा पानी गोपालपुर में निकाला जाए। उसके लिए एक पुलिया यहाँ बननी थी गोपालपुर मोड़ पे, वो अब तक नहीं बन पाई है। अब वो ठेकेदार की लापरवाही है, देरी है। अगर देरी कर रखी ठेकेदार ने तो वह कार्रवाई की जाए, जुर्माना लगाया जाए, या अगर किसी काम रुकवा रखा है तो बताया जाए हमें किसी काम रुकवा रखा है। एक पुलिया के कारण अगर सारे लोग परेशान हो रखे हैं तो किसकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे? कितने समय से वो पाइप जो है रोड पे ही पड़े हैं, जो नई पुलिया में लगाए गए अभी तक? करीब 3 महीने तक वो पाइप रोड में पड़े हुए हैं, अब तक पुलिया बनी नहीं है। गोपालपुर रोड पर काम पूरा हो चुका है नाली सफाई का, खाली वो लिंक करना है। जस्ट बैक साइड जोड़ है सर, तो 1, 2, 3 ये बोर हैं, ये करवा रखे हैं। अब ये बोर चलता है तो इसका पानी टूट जाता है, इस मोटर का सफिशिएंट पानी नहीं मिल पाता। वहाँ पर कर नहीं सकते थे जी पहले हम बोर, क्योंकि हमने टेम्परेरी लाइन शिफ्टिंग के लिए लगानी थी। अब उस लाइन क्लियर हुई है, अगर लगाएंगे तो फिर ये घर वाले अपोज करते हैं सर, ये हमारा रास्ता आने जाने को। तो अब रात को अब ये जनसेट चल रहा है, रात को जनसेट बंद करवा देते हैं, ये हमारे को सोने में प्रॉब्लम होती है। नहीं, आप कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन सोने की प्रॉब्लम नहीं होता है काम करता है, कुछ नहीं है। ज़्यादा दिक्कत है पुलिस को फोन और 24 घंटे चला काम तो करना है पुलिस को काम। सर हमने ये सीवेज बाईपास करने के लिए लगा रखा है। रात को कोई मतलब वर्कर इधर उधर हुआ, इसके ऊपर इसको काट देंगे या इसके ऊपर से व्हीकल ले जाएंगे। बड़े 1-2 बार पुलिस को बुला लोगे ना? हाँ, मेरी बात यहाँ पे लगा के लगाते हैं ना, ठीक है, वर्डिंग लगवा ठीक है। उसके अलावा रात को चलाओ, हर कोई रोक के पुलिस को फोन करो। हमारा काम है, गवर्नमेंट का काम है, काम भी रुकना चाहिए। ठीक है, और ये उनके उसके लिए तो कर रहे हैं, भलाई के लिए कर रहे हैं। रास्ता बंद का लगा दो पूरा, मतलब वो बैरिकेड टाइप से होती है ना, उस पर लिखा हो रेड, उसमें रास्ता बंद है, पलटवा दे वैसे साइड लगवा रखे सर आगे। ठीक है। ये वाला भरा हुआ था, मतलब ये भी भरा हुआ था और ये भी भरा हुआ था, तो डेट मीन्स कि इसमें प्रॉब्लम इसमें, हाँ, तो ये हमने इसको करा रहे हैं। अब फिर कंटिन्यूस फ्लो बन फिर जाएगा कंटिन्यू, और आगे 1-2 जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे सुपर सकर अपने लगवा रहे हैं। करो, देखो भाई, कोई नहीं करवा, सुनो मेरी बात, हमारी तरफ से सारी चीज़ें होनी चाहिए। हम किसी को हाथ पकड़ के नहीं रोक सकते, पहली बात। अगर आदमी खुद घुसना चाहे, गिरना चाहे तो गिरेगा, लेकिन हमारी ये होना चाहिए कि भाई हमारी तरफ से प्रॉपर सेफ्टी है, हमने किसी को एंट्री करने के लिए अलाउ नहीं करना। ठीक है।
ठीक बात है सर, प्रॉपर साइन दीजिए लगा दीजिए ना अपना। डिसमेंटल हुआ था, ये रिपेयर किया था, इसके बाद ये हुआ है सर एमसी की वजह से। एमसी ने जो साइड वाला नाला है ना सर, वो तोड़ के इसमें पेनिट्रेट कर दिया। वो सर फ्री फ्लो चला और उसमें कोई रिपेयर पाइप वगैरह नहीं डाली, वो साथ साथ अपनी मिट्टी के साथ साथ अपनी ईंटें नीचे गिरती चली गई। उसके बाद जो आगे चल रहे हैं सर, वो मेन रोल इंटैक्ट है सर, वो रिपेयर करवाए, यहाँ देखा भी है, कर लिया हाँ सर, वो डेली हो रहे हैं चेक। और वहाँ पे अभी भी काम चल रहा है, सुपर सकर भी लगा हाँ, रखी है अभी वो दिख ही रही थी सर। साइमल्टेनियसली। हम नहीं चाहते कि भी ये वाला काम हो जिसके बाद कोई इशू आए, तो हम वो साइमल्टेनियसली दोनों इश्यूज चल रहे हैं सर। जो अभी ऑफिस में बता रहा था ना सर, वो इसी से आगे पार्ट पे चल रहा है काम, वो अभी भी लगे खड़ा। तो कुछ टाइम के लिए शायद चौक पे भी गाड़ी बैठी थी पीछे, जो अभी शिवर बैठा हुआ, क्या कर रहे थे ये, ऊपर से बैठ गया, ऊपर स्लैब फिर डाल दिया, फिर स्लैब डाल दिया, वीडियो भी होगी पत्रकार के साथ। और इतने परेशान हो रहे हैं कि बच्चों के लिए ट्यूशन पे छोड़ना जी। मैं बाईपास से घूम के जाते हैं सर सुबह, इतनी धुंध होती है कि पीछे से गाड़ी भी आगे चढ़ सकती है। वैसे तो वहाँ नहीं, काम तो सही नहीं हो रहा जी। वो बेस डाला ही नहीं उन्होंने, कैसे काम होगा? नहीं डाला नीचे जो शिवर के नीचे सर बेस होता है लेंटर, उसी पे दीवार खड़ी करेंगे। ऑलरेडी बेस तो था ही, उसके साइड की दीवार टूटी है सर, वो सारा ही बैठा हुआ है टोटली, पूरे के ऊपर से नीचे तक, इनको भी पता है। कोई नहीं आप उसको ना वो जो भी आपको कुछ ऐसा सर प्रोसीजर है, तो स्कूटर मोटरसाइकिल करने का रास्ता तो हो जाए देखो, ये काम चल रहा है अभी तो नहीं हो सर, से वो तो हो जाए सर, ऐसा तो करवा दो कुछ रास्ता स्कूटर मोटरसाइकिल का हो जाए, बाईपास हो जाना पड़ता है। अभी सेफ नहीं है जी, वो जो क्रॉस कर रहे हैं वो भी सेफ नहीं है। नहीं, वो भी नहीं है जी, सब नहीं बिल्कुल है। सही तो बोल मैं रहे तो हैं। अभी देखो ये कहूँगा 5-10 कि दिन के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा। हमने एक्शन साहब को बुलाया हाँ है, जी। मामला मतलब वो जो वर्क है उसको स्पीड अप कर रहे हैं हम, ठीक है जी, डे एंड नाइट करा के उसको करेंगे। और इसीलिए आज डे नाइट में ही होगा सर डे ये। नाइट में किया, तो बल्कि वो बता रहे थे कि वहाँ उसको रुकवा देते हैं, जो हमारा वो शक्कर वो निकालता है, तो उसमें आप लोग भी सहयोग करो, क्योंकि निकलेगा तो जनरेटर। सर हर बार भी आपका ये पहला ठेकेदार भी होगा, मैंने हर तरीके से इनकी हेल्प की है। बुला लो उनको, विजेंद्र नाम होगा, जो पहले शिवर बैठा थे, भाई खड़ा, इसको ये तो जो खुद अपना ट्रैक्टर भी ले आवा है भाई, कोई मेरे ट्रैक्टर की अपने जरूरत हो तरफ कुछ से और भी हो। कोई मोटर है, बाल्टी है, किस चीज की हेल्प चाहिए जी, वो खुद भी कराते हैं हम। और इससे आगे तो मजदूर आदमी क्या कर सकता है बाबू जी? हमारा जी अपने वो ये लड़का यही रहता है, इसे पूछो जी, ना करवाई हो तो पूछो। कोई नहीं, ये अभी देख रहे हैं हम, तो नवीन इसका स्पीड अप नहीं रखो, 24 वाला ठीक है, देखो। ठीक है 24 आवर। शहर में जो सीवरेज की व्यवस्था है, उस बारे समाधान शिविर में लगातार कंप्लेंट आ रही थी, तो उस संबंध में हमारे एक्शन साहब नवीन जी हैं, जो उनको ही बुलाया गया, कंसर्न एसडीओ को, जेई को साथ में बुलाकर मौका निरीक्षण किया गया है। एक दो जगह दिक्कत है जहां हमारे जो ऑलरेडी स्थापित सीवरेज थे, जो मेन होल थे, वो बैठ गए थे, और जो साइड से जो उनमें पानी का जो बहाव है, उसके कारण मिट्टी बैठने के कारण जो सीवरेज बैठ गया था, उसको दोबारा बनवाया जा रहा है। तो उसमें साथ साथ हमने सेफ्टी मेजर्स को भी लिया है, तो वहाँ साथ में बच्चे उस कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ को जा रखे थे, जो कि किसी भी दुर्घटना होने की संभावना थी। तो उस बारे में एक्शन साहब को हमने बताया है कि उसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस के बोर्ड लगे और प्रॉपर मेजर्स लेके, ताकि किसी भी तरीके का हादसा ना हो और काम को स्पीड अप किया जाए, उसको दिन रात काम करा के इस लाइन को सुचारू रूप से चालू किया जाए, ताकि जो सीवरेज की समस्या आ रखी है उससे शहरवासियों को निजात मिल सके। सर कब तक उम्मीद है मटिंडो रोड या दिल्ली रोड वाला जो पानी है उसकी निकासी हो जाए, या मटिंडो रोड ठीक हो हमने जाए? अभी जो हम समय लेके चले हैं, हम आज से 15 दिन का समय लेके चले हैं, जिसमें हमारा सीवरेज ये बन जाएगा, और उसके बाद फिर लाइन की प्रॉपर चेकिंग होगी, किस दिशा से कैसे पानी आता है, और उसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो उसका भी प्राक्कलन तैयार करके उसको ठीक कराया जाएगा। सर 11 करोड़ रुपए की लागत से पानी निकासी के प्रबंध का कार्य चला हुआ था, 2 चरण में 5 करोड़ 6 करोड़, दोनों ही काम बंद पड़े हैं सर, और मार्ग उखाड़ कर छोड़ दिया है, लोगों के घरों के सामने बड़े पाइप डाले हुए हैं, लोग परेशान हैं, क्या रहेगा सर आगे? इस संबंध में भी हमने जो विभाग द्वारा कंसर्न ठेकेदार से पत्राचार किया गया है, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन देखी है, और एक्शन साहब ने जैसा बताया कि 10 दिन का उसको और समय दिया गया है। अगर वह 10 दिन में कार्य शुरू करता है तो ठीक है, अन्यथा उसके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी, और जो भी हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशन थी टेंडर के अंदर, जो भी उसको पेनल्टी लगेगी वो पेनल्टी लगाकर उसका टेंडर कैंसिल करके किसी अन्य फर्म को देकर ये कार्य कंप्लीट कराया जाएगा।